बिल्कुल सर, एक बड़ी ही गुड न्यूज़ आई है। जो इंडियन अमेरिकन है अजय बंगा साहब, वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। अपॉइंट कर लिया गया है अगले 5 साल के लिए उनको। किस पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने क्लियर किया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफॉल्ट कर चुकी है, और ये भी क्लियर किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करप्ट लीडर्स हैं। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो भी काम किया एजुकेशन में उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। बहुत बड़ी न्यूज आती है इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कंफर्म हो गए हैं। डे बाय डे इंडियन ओरिजिन के किसी ना किसी पोस्ट हाई रैंक पर हमें नजर आते हैं। किस क्वेश्चन आपसे ये हर दफा भारत ही के क्यों मुंतखब होते हैं? कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई किसी और कंट्री के इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक है, या कोई इंडिया ही से बिलोंग करता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट पे जाते हैं, या जो सीईओज भर्ती होते हैं, ये इंडिया ही से क्यों ताल्लुक रखते हैं सारे? तो उन लोगों को मालूम है कि टैलेंट कहाँ है, टैलेंट किस में है। 2014 से इंडियंस मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, सीईओज बहुत नजर आ रहे हैं, और लीडर्स भी अब बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो गए हैं। सर, पाकिस्तान में एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हर साल जो मिस यूनिवर्स भी बनती है वो भारत ही से ताल्लुक रखती है। लेकिन देखो सर, इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन के पीछे इन्वेस्टमेंट है। कभी आप इंडिया जाओ, देखो कितना कंपटीशन चलता है, कितनी तैयारियां होती है। पाकिस्तान जितनी दफा आईएमएफ के पास गया है, आईएमएफ के प्रेसिडेंट भी सीईओ हमें नजर आते हैं। मेरे में वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम यही है कि दे नोज वेयर इज अ टैलेंट, एंड टैलेंट को वो प्रमोट करते हैं, पैसा भी देते हैं। हम एक सेकुलर कंट्री है, नो डाउट इंडिया के अंदर हर तरह का रिलीजन इस टाइम है। तो क्या इंडिया के अंदर से सिर्फ हिंदू निकलते हैं? नहीं, इंडिया के अंदर से हिंदू, मुस्लिम, सिख और हर मजहब के लोग एक हाई रैंक पर हमें नजर आते हैं। तो सर, यूट्यूब क्या, और अब तो मेरे ख्याल से कोई कंपनी रह ही नहीं गई, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह पे इंडियंस ही हैं। हाँ, सर, एक बड़ी ही गुड न्यूज़ आई है। जो इंडियन अमेरिकन है अजय बंगा साहब, वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए हैं। अपॉइंट कर लिया गया है अगले 5 साल के लिए उनको। किस तरह की ये खबर देखते हैं? पहले भी अगर आप देखें तो बहुत सारे सीईओज और कंपनी के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो पहले ही इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडियन अमेरिकन रीजन से ताल्लुक है। लेकिन अब एक और इंडियन अमेरिकन अजय बंगा साहब जो है, वो वर्ल्ड बैंक के अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हो गए हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? ये इंडिया के लिए बड़ी बिग अचीवमेंट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का मेजर शेयर होल्डर है यूएसए, और अब तक यूएसए का नॉमिनेटेड एज सच अजय पाल सिंह बंगा ये यूएस बैंक नॉमिनेटेड पर्सन है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन है। मैं उसका थोड़ा आपको ताल्लुक ये दे दूं कि अजय पाल सिंह का बर्थ इंडिया में हुआ था। दिल्ली से उन्होंने बीए पास किया, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए किया। उसके बाद वो चले गए यूएसए, वहीं पे उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया। पहले सिटी बैंक में गए, फिर पेप्सी में गए, उसके बाद मास्टर कार्ड में गए, मास्टर कार्ड में सीईओ बने, वहीं से रिटायर हो गए, और अभी जेनेटिक एक कंपनी है, उस कंपनी में वो अभी काम कर रहे हैं। वो कंपनी का नाम है एटलांटिक। सो वहीं पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने कमला हैरिस के साथ भी काम किया हुआ है। सो दे नोज देयर पोटेंशियल, दे नोज हिज नॉलेज, so they appointed as a World Bank president. So again, last time हमने बात किया था, एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल। जिंदगी में आगे आने के लिए एजुकेशन बहुत इफेक्टिव टूल है। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने जो भी काम किया एजुकेशन में उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि आपको एमआईटी यूएस में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लेना आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। इतना कॉम्पिटिटिव होता है, इतना कटथ्रोट कंपटीशन होता है।
और वहीं से जब जो लड़के निकलेंगे या लड़की निकलेगी वो डेफिनेटली ऊपर की तरह जाएंगे, क्योंकि दे नोज। सो एजुकेशन इज द बेस्ट। आपकी सरकार को पैसा एजुकेशन के पीछे ही डालना चाहिए। सर, फर्स्ट इंडियन नॉमिनी है ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं अगले 5 साल के लिए, ये पहले नॉमिनी है भारत में अब तक के। अभी पहले नॉमिनी वर्ल्ड बैंक के पहले नॉमिनी है, लेकिन IMF में गीता गोपीनाथन करके है, वो अभी IMF में अच्छी पोजीशन पे जा रही है। तो स्लोली इंडियन दे आर मेकिंग देयर पाथ फॉर बिगर पोजीशन। क्वेश्चन आपसे ये हर दफा भारत ही के क्यों मुंतखब होते हैं? कोई इंडियन अमेरिकन है, कोई किसी और कंट्री के इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक है, या कोई इंडिया ही से बिलोंग करता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट पे जाते हैं या जो CEOs भर्ती होते हैं, ये इंडिया ही से क्यों ताल्लुक रखते हैं सारे? तो उन लोगों को मालूम है कि टैलेंट कहाँ है, टैलेंट किस में है। सर, पाकिस्तान में एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हर साल जो मिस यूनिवर्स भी बनती है वो भारत ही से ताल्लुक रखती है। तो चूंकि भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और जो कॉस्मेटिक्स वगैरह की चीजें हैं इनका इस्तेमाल भारत के अंदर ज्यादा है, मेकअप वगैरह का, तो मार्केट की वजह से हर दफा हर साल जो है वो मिस यूनिवर्स भारत ही से मुंतखब की जाती है। ऐसा नहीं है, उनके पीछे देखो वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्री है, 185 कंट्री है। एब्सोल्युटली राइट। भारत का पॉपुलेशन चलो आज के हिसाब से देखा जाए तो हम चाइना से आगे है, 140 बिलियन है, राइट। तो राइट। दुनिया में भारत अकेला देश ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा मार्केट है उसके पास। अगर लेट्स से देख आइसोलेट इंडिया, 140 बिलियन पीपल आइसोलेट कर, तो दूसरी और कंट्री है जो जिसके हिसाब से उनका प्रोडक्ट और जाएगा। मेरे में वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम यही है कि दे नोज वेयर इज अ टैलेंट एंड टैलेंट को वो प्रमोट करते हैं, पैसा भी देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम टैलेंट को प्रमोट नहीं करते। अगर मेरा बिजनेस इंडिया में है तो मेरा बेटा ही उसका मालिक बनेगा, उसके साथ उसका टैलेंटेड पर्सन होगा तो मैं उसको नहीं रखूंगा, समझे। मेरा बिजनेस प्रोफाइल ऐसा रहता है। ये लोगों का बिजनेस प्रोफाइल अलग है, वो देखते हैं टैलेंट और टैलेंट के हिसाब से ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि लेकिन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज होता है पाकिस्तान के अंदर के अक्सर मतलब इंडिया में सेलिब्रेशन हो रही होती है, कोई भी इंडियन अमेरिकन कहीं का CEO बन जाए, कहीं का प्रेसिडेंट बन जाए तो इंडिया वाले बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उस चीज को। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन ये रेज किया जाता है कि उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमेशा अमेरिका होगी। जो इंडियन अमेरिकन है वो अगर वहां पे किसी कंपनी का भी बन गया है तो इंडिया उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, उसकी जिस कंट्री में वो रह रहा है वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और दूसरा वो जिस कंपनी का CEO बना है उसके लिए उस कंपनी की पॉलिसीज, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले हैं। मतलब ठीक है, मतलब वो इंडियन अमेरिकन है लेकिन वो पहले अमेरिकन है, और जिस कंपनी का CEO बना है उसकी पॉलिसीज उसके लिए सबसे पहले हैं। ये तो है, उनको देखो दो चीज है हमारे लिए। तो सर यूट्यूब क्या, और अब तो मेरे ख्याल से कोई कंपनी रह ही नहीं गई, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह पे इंडियंस ही हैं। हाँ, लेकिन देखो सर, इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन के पीछे इन्वेस्टमेंट है। कभी आप इंडिया जाओ, देखो कितना कंपटीशन चलता है, कितनी तैयारियां होती है। कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन करो, हेल्दी कंपटीशन में आगे बढ़ो और कंपटीशन में दुनिया जीतो, जग जीत जाओ, तो दुनिया में आपकी कंट्री का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा, सब लोग आपको पहचानेंगे। अभी भी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छे कैंडिडेट को आगे लाना पड़ेगा।